हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 गणित का अभ्यास 2 ये पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आप क्लास 6 में हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो बहुत बड़ा होगा भी नहीं, बहुत छोटा होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक है, 1 मिनट लगेगा, आप समझ लीजिए, ताकि एक्सरसाइज आपको एकदम हलवा हो जाए, आपको एकदम समझ में आ जाए। तो अब मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन हो सकता है आप ना देखे हों, तो इसलिए इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ। गिनती के सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक चला जाता है, ठीक है। ये अनंत का चिन्ह है, मतलब ऐसा माना गया कि कहीं तो वो संख्याएं खत्म होंगी, उस जगह को अनंत मान लिया गया है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर गिनती की सभी संख्याओं के साथ अगर शून्य जोड़ दें, ठीक है, गिनती की सभी संख्याओं के साथ अगर शून्य जोड़ दें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब आपको मिल गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। एक चीज और है, इसे भी जान लीजिए, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर को तुरंत सॉल्व करेंगे। अगर हम सभी धनात्मक संख्याएं ले लें, सभी ऋणात्मक संख्याएं ले लें और शून्य मिला लें, तो ये सब मिलके पूर्णांक बनते हैं। क्या बनते हैं? पूर्णांक बनते हैं, ठीक है। तो ये पूर्णांक हो गए। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसको फटाक से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है, तो लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है, इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन 0 से लेकर 7 तक को हमको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। एक बात अभी आपको और बता दूंगा, ये बहुत जरूरी रहेगा, आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। 0 से बोला है तो डायरेक्ट 0 से शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ क्यों लिखेंगे यहाँ। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 से 7 तक की पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए कहा था संख्या रेखा पे, हम कर दिए। एक बात जान लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही पूर्ण संख्या आती है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं समझा दिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है तीसरा क्वेश्चन। कहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में हमको दिया है कि पहली और तीसरी का योगफल 27 है, तो पहले हम लिख लेंगे, माना पहली संख्या यक्स, ठीक है, पहली संख्या को यक्स मान लिए। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसके बाद की एक एक संख्या आती हैं, तो जो दूसरी संख्या क्या होगी? इससे एक अधिक होगी, यानी यक्स से एक ज़्यादा होगा, x + 1 होगा। और तीसरी संख्या होगी वो x + 2 होगी कि नहीं। अब प्रश्न में जो दिया है उसको देख लेते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग जो है ये 28 है, यानी पहली संख्या में अगर तीसरी संख्या जोड़ दें तो 28 आ जा रहा है।
अब देखिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 बराबर 28, x में x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 28। ठीक है, अब 2x यहीं रहने देंगे, 28 यहाँ है, 2 इधर प्लस का है, उधर जाके 2 माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 26। ठीक है, अब x यहीं रहने देंगे, 26 यहाँ है, 2 यहाँ गुणे में है तो इधर आके 2 भाग में हो जाएगा, 2 से इसमें भाग जाएगा तो आ जाएगा 13, यानी x का मान 13 आ गया। x यानी पहली संख्या क्या आ गई? पहली संख्या 13 आ गई। दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 1 है तो 13 में जब 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या है? x प्लस 2 है, यानी 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों संख्याएं हम लोग निकाल लिए। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, उसके बीच की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे होगा, फटाक से समझ लीजिए। मध्य की संख्या 39 है, मध्य की संख्या 39, तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी 39 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि उससे पहले तो ये आएगा, तो 39 में से 1 घटा देंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 38 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या देखिए, मध्य की संख्या 39 थी, तो 39 में अगर 1 जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी 40, यानी पहली संख्या क्या है? पहली संख्या निकला है 38। दूसरी संख्या क्या निकला है? दूसरी संख्या तो दिया ही है हमको, दूसरी संख्या है 39, और तीसरी संख्या क्या निकला है? तीसरी संख्या 40। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? यानी प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दें तो वह तुरंत पूर्ण संख्या बन जाएगा? तो इसका जवाब शून्य है। और अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था, चार्ट बना के देखिए, उस चार्ट में आपको समझाया था, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कि प्राकृतिक संख्याओं में कह रहा है कि क्या जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, इसमें क्या जोड़ दें कि पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी? तो अगर इसमें शून्य जोड़ दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, तो पांचवें का आंसर शून्य हो जाएगा। अगर शून्य जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।